जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 12 अध्याय की वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दिन की कथा में हम जानेंगे कि विकुंडल के कारण उसके भाई कुंडल को भी स्वर्ग की प्राप्ति। एकादशी के कुछ नियम है दोस्तों। एकादशी वाले दिन हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन ना तो हमें बहुत अत्यधिक बोलना चाहिए, जो है यथाशक्ति हमें दान देना चाहिए। किसी दूसरे का अन्न जो है इस दिन हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको तो पराया अन्न खाना ही नहीं चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी को वृद्ध एकादशी माना जाता है और द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी को शुभ एकादशी माना जाता है। वैष्णवों को जो है इसी एकादशी व्रत को करने को कहा गया है। त्रयोदशी वाले दिन वैष्णवों को पारणा करना चाहिए। व्रत के पारने में ब्राह्मण को भोजन करा करके उसको यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन जो है गाजर, सलजम, बैगन, मूली इनका सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आम, केला, सेब, संतरा इन शुभ फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का भोग लगा करके और उसमें तुलसी दल डाल करके ही स्वयं सेवन करना चाहिए। इसी के दिन जो है आपको ब्राह्मणों को मीठा दान करना चाहिए। और इस दिन के एकादशी वाले दिन जो है चावल नहीं खाते, इस दिन मीठा बोलना चाहिए। माघ मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा के बारे में जानते हैं। 13वें दिन की कथा में कुंडल और विकुंडल का स्वर्ग गमन के बारे में जानेंगे। इससे पहले के अध्याय में जो है हमने यमदूत के द्वारा विकुंडल को एकादशी की महिमा के वर्णन का वृत्तांत बताया गया। बताया कि चाहे कोई व्यक्ति एक ही एकादशी का व्रत करता है उसे यमदूतों का भय नहीं होता है। में एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं बताया गया है। एकादशी के व्रत करने से भोग, मोक्ष, सुख, सुंदर पत्नी, योग्य पति और श्रेष्ठ संतान प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं उनके माता पिता और पत्नी के कुलों की 10 पीढ़ियों का जो है उद्धार हो जाता है। अब आगे का वृत्तांत जो हम 13वें अध्याय में जानेंगे। आइए जानते 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना, प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो जाएगा। दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस में से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, यह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाओ। मैं अपने भाई को अपना पुण्य दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तेजस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह। उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिसके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिर्मान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यानानिष्ठ और गुणातक यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। वह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा है बुरा उसको अन्न देता वही खा लेते थे। कोई कैसा भी कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने शीघ्र शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य है जो आज मेरे हरि के सदृश समान आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य इसको मिला सो भी मैं तो कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य है और मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वान में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं।
हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई विकुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़ाया। इस इतिहास को सुनता है उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इति श्री माघ मास मातम में 13वां अध्याय समाप्त। हम आगे की कथा जो है हम 14वें अध्याय में जानेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।